दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं खुद रंग। दोस्तों, समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में जल्दी ही लागू होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पैरवी के बाद ऐसा माना जा रहा है। दोस्तों, समान नागरिक संहिता बीजेपी का कोर मुद्दा रहा है और भारतीय जनता पार्टी जब से नींव रखी गई इस पार्टी की तब से वो इस मुद्दे को उठाती रही है, लेकिन लागू अब तक नहीं कर पाई। अब इस मुद्दे पर जोर इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है। उससे पहले वो इसको लागू कर ब्रांड हिंदुत्व को और मजबूत करना चाहती है, जिससे चुनाव 80 वर्सेस 20 का हो जाए, मतलब हिंदू वर्सेस मुसलमान का हो जाए। लेकिन इससे पहले भाजपा के इस प्लान पर आदिवासी और पूर्वोत्तर के लोग पानी फेरने का काम कर रहे हैं। झारखंड के 30 आदिवासी संगठनों ने राज्य में विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। आदिवासी संगठनों का कहना है कि यूसीसी से सबसे पहले उनकी जो प्रथागत परंपराएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। अब अगर आदिवासी समाज इसका विरोध करता है तो बीजेपी को इसको फायदा कम, नुकसान ज्यादा होगा। वो कैसे, हम आपको अभी समझाएंगे। लेकिन इससे पहले ये जान लीजिए कि आदिवासी समाज इसका विरोध दरअसल कर क्यों रहा है। दोस्तों, आदिवासी समाज पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता है, जिससे शादी, बच्चा गोद लेना और दहेज जैसी प्रथागत परंपराओं पर असर पड़ेगा। आदिवासी समाज में महिलाओं को संपत्ति का समान अधिकार नहीं है, जो यूसीसी लागू होने के बाद खत्म हो जाएगा। आदिवासियों को ग्राम स्तर पर पेशा अधिनियम के तहत कई अधिकार मिले हैं और यूसीसी के बाद ये भी खत्म कर दिए जाएंगे। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि बीजेपी को इसका नुकसान कितना होगा। तो इसको ऐसे समझिए, देश में 10 करोड़ से ज्यादा आदिवासी हैं, जिनके लिए लोकसभा की 47 सीटें रिजर्व हैं यानी आरक्षित हैं, जिसमें मध्य प्रदेश में 6 लोकसभा की सीटें हैं, ओडिशा और झारखंड में 5-5 सीटें, छत्तीसगढ़, गुजरात और महाराष्ट्र में 4-4 लोकसभा सीटें आरक्षित हैं। वहीं राजस्थान में 3 लोकसभा सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। अब बात अगर कर्नाटक और मेघालय की करें तो यहां भी 2-2 ऐसी सीटें हैं जहां पर आदिवासियों के लिए जो सीटें आरक्षित हैं। इसके अलावा त्रिपुरा में 1 सीट आदिवासियों के लिए आरक्षित है। दोस्तों, आरक्षित सीटों के अलावा मध्य प्रदेश की 3, ओडिशा की 2 और झारखंड की 5 सीटों का समीकरण आदिवासी ही तय करते हैं। इसके अलावा 15 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिन पर आदिवासी समुदाय की आबादी 10 से लेकर 20% तक है, जो जीत और हार में अहम भूमिका निभाते हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो लोकसभा की करीब 70 सीटें ऐसी हैं जहां पर आदिवासियों का दबदबा है और इन सीटों पर यही आदिवासी समुदाय, यही लोग जीत हार का फैसला करते हैं। दोस्तों, अगर पिछले 2 लोकसभा चुनाव का रिकॉर्ड देखा जाए तो बीजेपी को इससे ज्यादा फायदा हुआ है। 2014 में आदिवासियों के लिए रिजर्व 47 सीटों में से लगभग 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। वहीं 2019 में 47 में से 28 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों को जीत मिली थी। मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान और त्रिपुरा में बीजेपी को आदिवासियों के लिए आरक्षित सभी सीटों पर जीत हासिल हुई थी। दोस्तों, इसी तरह विधानसभा चुनाव में भी आदिवासियों का अहम रोल है। देश के 10 राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना में आदिवासी वोटर्स का अच्छा खासा दबदबा है। दोस्तों, इसी साल मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं और तेलंगाना में भी, और इन सभी राज्यों में आदिवासी वोटर्स का बड़ा दबदबा है। यहां ये किसी भी पार्टी को चुनाव में हरा या जिता सकते हैं। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 47 ऐसी सीटें हैं जो एसटी यानी कि आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। इसके अलावा 25 से 30 सीटें ऐसी हैं जहां पर इनका अच्छा दबदबा है। रही बात राजस्थान की, तो यहां भी इनका यही हाल है। विधानसभा की 200 सीटों में से 25 सीटें राजस्थान में आदिवासियों के लिए रिजर्व हैं और 25 सीटें ऐसी हैं जहां इनका अहम रोल है। बात अगर छत्तीसगढ़ की करें तो यहां की 90 विधानसभा सीटों में से 34 सीटें आदिवासियों के लिए रिजर्व हैं, जो सरकार बनाने और गिराने के लिए
काफी हैं। तो दोस्तों, आदिवासियों का ये पूरा गुणागणित है और आप इससे समझ सकते हैं कि सत्ता को बनाने और बिगाड़ने में आदिवासी समाज के वोटर्स का कितना अहम योगदान होता है। अगर आदिवासी समाज ने बीजेपी से बगावत कर ली तो मान लीजिए कि 2024 में भाजपा का सफाया हो जाएगा और उससे पहले जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं और भारतीय जनता पार्टी वहां सत्ता में आने के ख्वाब देख रही है, सबसे पहले उसे वहां झटका लगेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राजस्थान में वो अपनी सरकार आने के सपने देख रही है और तेलंगाना में भी कुछ ऐसा ही है, छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी संघर्ष कर रही है। ऐसे में अगर यूसीसी लागू हो गया और आदिवासी नाराज हो गया तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत बुरे संकेत होंगे। दोस्तों, इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक कर लीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए।